नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में जो केवल हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराइयों तक उतर जाती है। यह यात्रा है चार धाम की, जिसे मोक्षदायिनी, पुण्यप्रद और जीवन के अंतिम लक्ष्य मुक्ति तक पहुंचाने वाली यात्रा कहा गया है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम समझेंगे कि आखिर चार धाम यात्रा क्यों करनी चाहिए। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है? क्या यह केवल बुजुर्गों के लिए है, या फिर इसमें छुपा है वह रहस्य जो हर इंसान के जीवन को अंदर से बदल सकता है? तो आइए मन को शांत कीजिए, सांसों में श्रद्धा भरिए और शुरू करते हैं इस ज्ञान, भक्ति और आत्मोद्धार की यात्रा। चार धाम, आत्मा की चार दिशाएं। चार धाम यात्रा भारत के उत्तर में हिमालय की पावन गोद में बसे चार परम पवित्र धामों की यात्रा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये सिर्फ चार मंदिर नहीं, बल्कि चार ऊर्जा केंद्र हैं जो जीवन के चार तत्वों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करते हैं। यहाँ की वादियां वेदों के स्वरों में गूंजती हैं, पवित्र नदियां कलकल करती हैं और हर हवा का झोंका भक्ति और ध्यान की अनुभूति कराता है। ये वह भूमि है जहाँ हर कदम पर आस्था और विज्ञान दोनों का संगम मिलता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि चार धाम यात्रा करने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परम मोक्ष प्राप्त करता है। यह यात्रा केवल आस्था नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। जब आप ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं, जब बर्फ की ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है, तब अहंकार, क्लेश और दुख धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। शरीर भले थक जाए, लेकिन आत्मा जाग उठती है। चार धाम यात्रा हमें याद दिलाती है कि मोक्ष कोई मंजिल नहीं, बल्कि भीतर की शांति की अनुभूति है। यही नहीं, यह यात्रा हमें प्रकृति से भी जोड़ती है, क्योंकि हर मोड़ पर, हर रास्ते पर कोई ना कोई परीक्षा छुपी होती है। कभी तेज बहती नदी, कभी फिसलती बर्फ, कभी गरजते बादल और कभी थकान भरी चढ़ाई। ये सब सिखाते हैं कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। जब आप केदारनाथ के शिखर को निहारते हैं या बद्रीनाथ में तुलसी और बर्फ की सुगंध महसूस करते हैं, तो लगता है जैसे भगवान स्वयं आपके सामने खड़े हों। यही वह क्षण होता है जब इंसान समझता है कि प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति। चार धाम यात्रा केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का आईना है। हर धाम एक गहरा संदेश देता है। गंगोत्री सिखाती है पवित्रता और दया, यमुनोत्री सिखाती है प्रेम और सहनशीलता, केदारनाथ सिखाता है त्याग, सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण, जबकि बद्रीनाथ सिखाता है ज्ञान, सेवा और आत्मबोध। हर मंदिर एक ग्रंथ है, हर घाट एक श्लोक और हर तीर्थ एक अध्याय जो जीवन का अर्थ समझाता है। ये यात्रा हमें हमारी संस्कृति, सभ्यता और जड़ों से जोड़ती है। ये बताती है कि हम केवल आधुनिक युग के मनुष्य नहीं, बल्कि उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जिसने तप, ज्ञान और सेवा को जीवन का सार माना। जब हम उन गुफाओं में पहुंचते हैं जहां ऋषि मुनियों ने साधना की थी, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर की आत्मा उनसे संवाद कर रही हो। आज की भागदौड़ में जहां मन हमेशा बेचैन है, चार धाम यात्रा हमें ठहरना सिखाती है। जब आप बद्रीनाथ के आंगन में बैठते हैं या केदारनाथ की घंटियों की गूंज सुनते हैं, तो लगता है जैसे भीतर का सारा तनाव पिघल गया हो। यह यात्रा हमारे जीवन का रिसेट बटन है, जो हमारी सोच, हमारी आत्मा और हमारे शरीर को फिर से संतुलित करती है। ऊंचाई पर की गई यह कठिन चढ़ाई शरीर को भी शुद्ध करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह यात्रा शरीर के लिए डिटॉक्स की तरह काम करती है। यहाँ की ठंडी हवा, शुद्ध जल और सादा भोजन आपके हृदय, फेफड़ों और दिमाग को नई ऊर्जा देते हैं। कई शोध यह साबित करते हैं कि तीर्थ यात्राएं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और सकारात्मकता को जन्म देती है। चार धाम यात्रा का एक और बड़ा अर्थ है एकता और भाईचारा। यहाँ जाति, भाषा या धर्म का कोई बंधन नहीं रहता। रास्ते में हर यात्री दूसरे का साथी बन जाता है। कोई किसी को पानी देता है, कोई जूते बांधने में मदद करता है, कोई रास्ता दिखाता है, और यह सब बिना किसी स्वार्थ के होता है। यही भारत की आत्मा है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही परिवार है। यह यात्रा हमें विनम्रता और करुणा सिखाती है, क्योंकि इन ऊंचाइयों पर चढ़ते समय जब सांसें फूलती हैं और शरीर थकता है, तो अहंकार अपने आप मिट जाता है। यह एहसास होता है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रकृति के सामने वह केवल एक यात्री है। यही नम्रता आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। कई साधक कहते हैं कि चार धाम यात्रा केवल बाहरी तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है,
क्योंकि जब आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जहां केवल शांति और भक्ति का साम्राज्य है, तो आपको एहसास होता है कि आपने केवल एक रास्ता नहीं पार किया, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं को पार किया है। आपके विचार, आपकी सोच, आपकी आत्मा, सब कुछ नया हो जाता है। ये एक इनर रिबर्थ है, एक ऐसी ऊर्जा जो भीतर सोए हुए चेतन को जगा देती है। और जब आप लौटते हैं तो वही व्यक्ति नहीं रहते जो गए थे। कुछ बदल चुका होता है, कुछ शांत हो गया होता है और कुछ जाग गया होता है। आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने केवल 32 वर्ष की आयु में 4 धाम की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम यात्रा अवश्य करो, क्योंकि यह यात्रा केवल दर्शन नहीं बल्कि स्वयं से मिलन की प्रक्रिया है। 4 धाम यात्रा हमें यह सिखाती है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी विशेष मंदिर या स्थान की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक शुद्ध मन और समर्पित भाव चाहिए। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपके भीतर का अहंकार शांत हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा उपहार है शांति और संतुलन। आज की दुनिया में जहां हर कोई सफलता, धन और नाम के पीछे भाग रहा है, 4 धाम यात्रा यह सिखाती है कि असली सफलता भीतर की स्थिरता है। यह यात्रा हमें हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती है कि क्या वाकई हमें केवल बाहरी उपलब्धियों की तलाश करनी चाहिए या अपने भीतर की शांति की। 4 धाम यात्रा का हर पड़ाव एक सबक है कि सच्चा सुख त्याग में है, सच्ची शक्ति नम्रता में है और सच्चा ईश्वर हमारे भीतर है। जब आप लौटते हैं तो साथ में केवल यादें नहीं लाते, बल्कि एक नई दृष्टि, नई ऊर्जा और एक बदला हुआ दृष्टिकोण लेकर लौटते हैं। आपको एहसास होता है कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, विश्वास और आस्था के साथ सब पार किया जा सकता है। यही 4 धाम यात्रा का सार है, आत्मा की यात्रा से लेकर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। और अंत में साथियों, अगर आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए विचार और एक नई दिशा के साथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।